क्या हो अगर आपके चाहने वाले को एक बंदे ने मार दिया। कौन मेरे प्यारे अंडररेटर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाबा अंडररेटर में, जहां हम लाते हैं अंडररेटेड कहानियां जो आपका दिमाग हिला देती हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वैनलीरा को एक लड़की मिलती है जिसे वैनलीरा अपनी बाद में उसे शिष्या बना लेती है, और बाद में वो लड़की लोगों को बचाने के लिए और अपने आप को एक वॉरियर साबित करने के लिए निकल जाती है। पर बाद में जब वो वैनलीरा से मिलने आती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। उसकी एक टांग भी कट चुकी होती है क्योंकि उसे सम्राट के सैनिकों ने घायल कर दिया होता है। इसके बाद सम्राट के सैनिक वैनलीरा की शिष्या को मारने भी आते हैं, लेकिन उन सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है जब वो वैनलीरा को देखते हैं, और वैनलीरा उनकी आंखें फाड़ के चौसठ कर देती है। अब आगे एक सिपाही कहीं भागा भागा जा रहा होता है और उसे एक गांव दिखता है और वो बोलता है, एक विलेज, फाइनली मैं हूँ और उसने इतना बोला ही होता है कि वैनलीरा वहाँ पे आ जाती है और उसका गेम बजा देती है। और हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि वैनलीरा के सिपाही कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं और वो बाकी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। सारे बचे हुए सिपाहियों कतार में लग जाओ। और गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दिन में खेलते भी हैं, और मैं एक अच्छा नागरिक हूँ इसलिए मैं बच्चों को कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। और भाई तभी उस सैनिक के आगे एक आलू सा कुछ गिरता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और यहाँ पे वैनलीरा के सैनिक यहाँ चारों तरफ आतंक मचाने लगते हैं। ये किसी आम तांत्रिक का काम नहीं हो सकता। और यहाँ अचानक से घोड़ों की दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, ये तो पूरा एक साम्राज्य लगता है। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, ब्लेड आई स्टाइल। और अंडररेटर्स, पता नहीं यहाँ कहाँ से एक बंदा आ जाता है और वैनलीरा के आर्मी के कमांडर्स का एक बार में ही सर उड़ा देता है। वुल्फ हंट। और इसके बाद अंडररेटर्स वो वैनलीरा की आर्मी को अकेले ही ठिकाने लगाने लगता है, और ये बंदा एक इंपीरियल नाइट होता है जिसका नाम होता है आयशुर सोमा। माफ़ करना अगर मैंने इसके नाम को गलत तरीके से बोला हो। इसके बाद इंपीरियल नाइट आयशुर सोमा इतने सारे बंदों को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसे वैसे हराने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वहाँ छुपी हो तुम, बिग बैडी। इंपीरियल नाइट अपने मन में कहता है, तो ये है वो तांत्रिक जो पूरे अंडर के साम्राज्य को संभाल रही है। पर यह काफी अजीब बात है, ये कुतिया बाहर खुले में घूम रही है जबकि इसे अपने साथियों के पीछे दुबक के रहना चाहिए। और ये इंपीरियल नाइट इतना कहते ही वैनलीरा पे भी हमला कर देता है, ब्लेड आई स्टाइल। हाँ, ये क्या है? वुल्फ क्लाउड। और इसके बाद आयशुर सोमा वैनलीरा की सभी आर्मी के अंडर्स पर हमला कर देता है। एक हमला, इसने एक ऐसे इम्पॉसिबल एंगल से मेरे पैरों पे हमला करा। और फिर वैनलीरा को उसकी शिष्या की याद आ जाती है जिसका भी पैर कट गया था, इसलिए वैनलीरा उससे गुस्से में पूछती है, क्या ये तुम थे? और अंडररेटर्स, यहाँ पे वैनलीरा का हो जाता है दिमाग खराब और वहाँ से वो सीधे छलांग लगा के इसकी तरफ बढ़ने लगती है, और ये बंदा भी इस हमले से बचने के लिए तैयार होता है। और यहाँ हमें एक शानदार टकराव देखने को मिलता है वैनलीरा और इंपीरियल नाइट आयशुर सोमा के बीच। अच्छी, आखिरकार छींक आई गई। खैर, अब इसके बाद इंपीरियल नाइट आयशुरा वैनलीरा के अटैक को पैरी कर देता है और उसकी तलवार को जमीन में धंसा देता है, और उसके बाद एक स्विंग के साथ उस पे अच्छा खासा अटैक करता है, लेकिन वैनलीरा उससे बच जाती है। इस हमले का जवाब देते हुए वैनलीरा उसके टांगों पर हमला करती है। मेरे पैर। और इसके बाद वैनलीरा बिना रुके उस पे लगातार हमला करने लगती है और उसकी 7वीं जगह छेद करने के लिए अपनी तलवार उठा लेती है। इसके बचाव में आयशुर सोमा एक अच्छी चाल खेलता है। वो वैनलीरा को ऐसा दिखाता है कि वो लातों से हमला करने वाला है, जिससे वैनलीरा का ध्यान भटक जाता है, और जिसका फायदा उठाकर आयशुर सोमा वैनलीरा के एक तगड़ा हेडबट दे देता है जिससे वैनलीरा के मास्क में क्रैक आ जाता है। और इसके बाद वो वैनलीरा पे तलवार से वार करता है, लेकिन वैनलीरा उसे डॉज कर लेती है और वो पीछे हट जाती है। कमीनी मॉन्स्टर, तुम वो 4 घुड़सवारों के बाद हो जिसने मुझे इतना पुश किया है। अबे तू है कौन, प्रतिशोधी आत्मा? इसके बाद इंपीरियल नाइट अपने मन में कहता है, मुझे थोड़ा और टाइम इसका लेना पड़ेगा। मुझे इस कमीनी को थोड़ा और चिढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं और टाइम ले पाऊँ। एक प्रतिशोधी आत्मा, आखिर तो किसका यहाँ पे बदला लेने आई है? हमने इतने सारे मूर्खों को मौत के घाट उतार दिया है कि अगर तुम इस तरह से कहो तो मेरे लिए ये जाना नामुमकिन है।
और भाई ये बंदा बकवास कर ही रहा होता है कि इसकी तरफ एक हाथ आता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि होता है वैनलिरा का। वो अपने हाथ से इस इंपीरियल नाइट का मुंह बंद कर देती है और उसको दबाने लगती है, जिससे इस लड़के को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है और वो काफी जोर जोर से चिल्ला भी रहा होता है। तुम सब एक मर्डरर हो, क्या ये सम्मान की बात है? अपने लोगों को नोचना उस कचड़े पावर की वजह से, क्या ये सही है? तुम सभी लोगों ने मेरी बच्ची को मेरे से चुरा लिया। और भाई वैनलिरा यहाँ पर इसका मुंह फाड़ने लगती है और उसे एक लात मार के दूर फेंक देती है, जिससे वो इंपीरियल नाइट एक चट्टान में जाके टकरा जाता है और कहता है, एक राक्षस होते हुए भी तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने जो कुछ भी किया है वह साम्राज्य के लिए था, एक बड़े उद्देश्य के लिए। बिना किसी झिझक के ये बात कहने में तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो उस तर्क के हिसाब से आज मेरे हाथों से मरना भी एक और आवश्यक बलिदान है। रहने दो, फिर कभी। और वहाँ अचानक से एक नीली रोशनी उठती है, जिसे देखकर तो वैनलिरा भी चौंक गई है और वो नीली रोशनी देखते ही देखते काफी सारी जगहों से निकलने लगती है और वहाँ पे एक आवाज गूंजती है, सर्किट स्टेबलाइजेशन कंफर्म्ड, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड ऑन 155 माना बैटरीज, एंटी अनडेड डिफेंसिव फील्ड इज रेडी टू एक्टिवेट, मिशन इनकम्प्लीट। और भाई यहाँ कुछ तो खतरनाक हुआ है। फील्ड एक्टिवेटेड। और यहाँ पे ये नीली रोशनी एक फील्ड का काम करने लगती है और एक फील्ड बनाने लगती है, जिससे वैनलिरा के सारे अनडेड्स खत्म होने लगते हैं। और इस बात से ये सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। झुंड गायब हो रहा है। तुम्हारा अनडेड का साम्राज्य अब ज्यादा देर तक नहीं रहा। जहाँ तुम अभी खड़े हो ये कोई आम सा फील्ड नहीं है, ये 120 साल पहले एक वॉरियर पार्टी की मेज ने बनाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, अब तुम नहीं रहने वाले। हाँ मैं जानती हूँ, उस मंद बुद्धि को आदत है ऐसी अच्छी चीजें करते रहने का। इस खोई हुई आर्मी का मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं दूसरी आर्मी खड़ी कर लूंगी। पर तुम्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जो मेरे साथ लोग खड़े हैं उनके लिए। वो नागरिक जिन पर तुमने अत्याचार करा है वो सब दोबारा इकट्ठा होंगे प्रतिशोध की ज्वाला में, तुम इसका इंतजार करते रहना। और अंडररेटर्स इसके बाद हमें वैनलिरा की ह्यूमन फॉर्म की झलक दिखाई जाती है, जो कहती है, मैं उनके साथ तुम्हारे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर द टेल ऑफ द स्केलेटन मैसेंजर का चैप्टर 2 भी हो जाता है खत्म। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, एक और बात, अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा।